ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयतेतराम। आज हम गेयत्वा वचनाच्चा इस सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। ये आनुमानिका अधिकरण चल रहा है अभी। ये अधिकरण काफी बड़ा है। गेयत्वा वचनाच्चा यह प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का चौथा सूत्र है। भगवान वादरायण ने इस सूत्र का प्रणयन क्यों किया, इस सूत्र के अवतरण की भूमिका क्या है, इस तथ्य को भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। इतश्चानुमानिकं प्रधानम अव्यक्त शब्देनाभिधीयते। इतश्च अस्मात् कारणादपि, इस कारण से भी सांख्यों ने अनुमानगम्य जिस प्रधान को, प्रकृति को माना है, वह प्रकृति कठोपनिषद से महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, इस मंत्र में महतः परम अव्यक्तम, महत से पर अव्यक्त को जो बताया गया है, उस अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान अर्थात प्रकृति नहीं है। महत से सांख्यवादी जो हैं महत तत्व को लेते हैं और महत तत्व की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, इसलिए महतः परम अव्यक्तम, महत तत्व से पर अव्यक्त अर्थात प्रकृति है, वह जगत की कारण स्वरूपा है। यह सांख्यवादियों का सिद्धांत है। इस पर भगवान बादरायण कह रहे हैं कि यहाँ पर अर्थात कठोपनिषद में अव्यक्त शब्द से प्रकृति का ग्रहण नहीं है। क्यों नहीं है? कहते गेयत्वा वचनाच्चा। कहते सुनिए, भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाराज कह रहे हैं, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानाद्धि कैवल्यम इति सांख्यमतम। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त देखिए, जो प्रकृति है, प्रकृति से महत्तत्व से अहंकार, इस प्रकार जो सृष्टि की प्रक्रिया चली, तो आकाश, वायु, तेज, जल और अग्नि, ये तो व्यक्त हैं। और अव्यक्त कौन हुआ? प्रधान, प्रकृति अव्यक्त हुई। तो प्रकृति और पुरुष दो पदार्थ सांख्यवादियों ने माना। प्रकृति का भेद फिर अनेक प्रकार का है, किंतु दो ही पदार्थ उनके यहाँ मुख्यतया हैं। वे कहते हैं प्रकृति पुरुष के
पार्थक्य ज्ञान से, विवेक ज्ञान से प्रकृति से पुरुष अर्थात जीव भिन्न है, इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। अभी तो जैसे शरीर रूपी प्रकृति है, हम शरीर को ही अहम बुद्धि, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ इत्यादि बुद्धि होती है। तो प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति से आत्मा का, पुरुष का पृथकतया ज्ञान नहीं हो रहा है। जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर रूपी प्रकृति से, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, इससे भिन्न हूँ, इस प्रकार का जब बोध हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। कहते हैं व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानादि ही कैवल्यम इति सांख्य मतम। सांख्यवादियों का सिद्धांत है कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा माने पुरुष, इनके ज्ञान से मोक्ष होता है। अब व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त तो प्रधान है प्रकृति है, और व्यक्त क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब व्यक्त हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त ही दो रूपों में है। पहले भी विष्णु पुराण का श्लोक प्रमाण रूप में भगवान भाष्यकार ने प्रस्तुत किया था और कहा था प्रकृति या मया ख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी। मैंने जो व्यक्त और अव्यक्त दो रूप वाली प्रकृति का वर्णन किया है, तो अव्यक्त रूप क्या है? प्रधान प्रकृति, जो दिखती नहीं है, न उसमें शब्द है, न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, तो दिखती नहीं है। और व्यक्त प्रकृति क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप पृथ्वी। तो कहते हैं व्यक्त माने पृथ्वी जल तेज वायु और अव्यक्त माने प्रधान। सीधे कह दीजिए कि प्रकृति और पुरुष का विवेक, प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से मोक्ष होता है। व्यक्ता व्यक्त से अव्यक्त को ही स्पष्ट किया है, ज्ञा से पुरुष को लिया। तो प्रकृति और पुरुष के विवेक से, भेद ज्ञान से मोक्ष होता है, सांख्यों का मत है। सत्व पुरुषान्यताख्याति मंतरेण न पुरुषस्य कैवल्यम शक्यम विज्ञातुम इति ज्ञेयत्वम तेषां सिद्ध्यति। करे सत्व पुरुषान्यता ख्यातिम, सत्व पुरुष, सत्व से लेना है प्रकृति, और पुरुष जीव, अन्यता अन्यत्वम, अन्यत्वम भेदः। प्रकृति पुरुष के भेद, ख्याति मैंने ज्ञान, प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान के बिना पुरुष को कैवल्य अर्थात मोक्ष नहीं हो सकता है। पुरुष का मोक्ष नहीं जाना जा सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञेयत्वम तेषां सिद्ध्यति। व्यक्त स्वरूपा प्रकृति, अव्यक्त स्वरूपा प्रकृति और पुरुष, ये ज्ञेय हैं। कहते अस्मिन् प्रकरणे तु ज्ञेयत्वम अव्यक्तस्य नोक्तम। भगवत पाद कह रहे हैं, भगवान बादरायण ने सूत्र बनाया ज्ञेयत्वावचनाच्च। ज्ञेयत्व का कथन नहीं है। जो प्रकरण चल रहा है, आत्मानं रथिरं विद्धि शरीरं रथमेव च, इसी प्रसंग में इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः, इस प्रकार का वर्णन आया है। कहते हैं महतः परम अव्यक्तम, जो अव्यक्त शब्द आया, अव्यक्त को ज्ञेय नहीं बतलाया गया इस प्रकरण में। अव्यक्त शब्द मात्र यहां पठित है। सांख्यों के यहां अव्यक्त ज्ञेय है, किंतु वेदांत अर्थात उपनिषद में अव्यक्त को ज्ञेय नहीं बतलाया गया है। परमात्मा ही ज्ञेय है। दो शब्द हैं, एक तो ज्ञेय है और एक ज्ञेय है। ज्ञेय माने गातुम योग्यम ज्ञेयम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ज्ञेय है और भगवान श्री राम ज्ञेय हैं, ज्ञेय। कहते हैं यहाँ अव्यक्त शब्द केवल पढ़ा है। सांख्यों ने अव्यक्त को ज्ञेय माना है और यहाँ वेदांत में अव्यक्त को ज्ञेय नहीं कहा गया है। तस्मात्, इसलिए न तांत्रिकस्य अव्यक्तस्य इहि ग्रहणम। इसलिए तांत्रिक अर्थात सांख्य तंत्र में कही गई जो प्रकृति है या प्रधान है, उसका नामांतर
उसका यहाँ अव्यक्त शब्द से ग्रहण नहीं है। अब दूसरा सूत्र भगवान बादरायण प्रस्तुत कर रहे हैं। वदति इति चेन्न प्राज्ञो ही प्रकरणात्। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 5वां सूत्र। वदति इति चेन्न प्राज्ञो ही प्रकरणात्, यह सूत्र का पूरा स्वरूप है। इसमें वदति इति चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष है। अब पूर्व पक्ष क्या है? भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। ननु कापिलम एव अव्यक्तम अत्र गेयत्वेन श्रुतिर्वदति। कहते हैं, शंका, ननु से शंका कर रहे हैं कि कपिल के अनुसार जो अव्यक्त ज्ञेय है उसी को महतः परम अव्यक्तम इस अव्यक्त शब्द से कहा गया है। पहली बात। अब आपने कहा कि यहाँ अव्यक्त को ज्ञेय नहीं बतलाया गया। हम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि अव्यक्त को ज्ञेय वेदांत में बतलाया गया है, उपनिषद में बतलाया गया है। कैसे? सुनिए। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत्। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत्। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम्। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् निशायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। कठोपनिषद है, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का 15वां मंत्र। इति क्या देखिए। अशब्दम अस्पर्शम, शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, अव्यय माने अविनाशी है, अरसम रस रहित है, नित्य है, अगंधवच्चा गंधवत जो पृथ्वी है उससे भिन्न है, अनादि है, अनंत है, महतः परम महत से पर है, महतः परम अव्यक्तम तो महत से पर अव्यक्त है, उसी को कहा गया महतः परम ध्रुवम निचाय, जो ध्रुव स्थिर है निचाय उसको जान करके मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से प्राणी छूट जाता है। सांख्यवादी कह रहा है कि देखिए हमने प्रकृति को अशब्द अस्पर्श शब्द से रहित, रूप से रहित, रस से रहित, गंध से रहित माना है, अनादि और अविनाशी माना है, महत तत्व से पर माना है, महतः परम अव्यक्तम में महत से परे अव्यक्त को हमने कहा था उसका अर्थ प्रधान है, तो आपने खंडन किया। अब यहाँ स्वयं आप देख लीजिए, कठोपनिषद भगवती स्वयं कह रही हैं अशब्दम स्पर्शमरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम। यहाँ महतः परम, वहाँ महतः परम अव्यक्तम कहा गया, यहाँ महतः परम, महत से पर कौन हुआ? अव्यक्त हुआ। ध्रुवम वह स्थिर है, निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसको जानकर लोग मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। तो उसको जानकर तो वेदांत में भी प्रकृति को ज्ञेय कहा गया है। वेदांत में भी प्रकृति को क्या कहा गया? ज्ञेय। आपने कहा था कि यहाँ पर ज्ञेयत्वावचनाच्चा सूत्र से आपने कहा प्रकृति को, प्रधान को ज्ञेय नहीं कहा गया। हमने स्वयं बता दिया कि भगवती कठोपनिषद ही अव्यक्त को अर्थात प्रधान को ज्ञेय बता रही हैं। अब आपको क्या परेशानी है? इसी का व्याख्यान कर रहे हैं। अत्र शब्दादिहीनम एव प्रधानम निचायतयानुरूपितम। शब्दादि से हीन, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि से रहित जो प्रधान है उसी को ज्ञेयतया निरूपित किया कि वो ज्ञेय है। तथा च अस्तेव ज्ञेयत्वम इति ज्ञेयत्वेन कथनम। सांख्यवादी कह रहा है तो ज्ञेयत्वेन कथन तो प्रधान का है,
कठोपनिषद को हमने प्रस्तुत कर दिया। कठोपनिषद ही प्रकृति को ज्ञेय बतला रही। महतः परम ध्रुवम, जैसे कठोपनिषद ने महतः परम अव्यक्तम कहा, महत से परे अव्यक्त को बताया, वैसे यहाँ कह रही महतः परम ध्रुवम निचाय, महत से परे जो है स्थिर तत्व अर्थात प्रधान तत्व, उसको जान करके मृत्यु मुख से छूट जाता है। तो प्रकृति को अर्थात प्रधान को उपनिषद ने ज्ञेय कह दिया। आपने सूत्र बनाया ज्ञेयत्वावचनाच्च, भगवान बादरायण से कह रहा है। अब भगवान बादरायण तो शास्त्रार्थ कर रहे हैं, कहते वदत इत चेत, कहे आपने शंका की, कहे हाँ, कहे ना, कहे ऐसी बात नहीं है, महत से परे यहाँ अव्यक्त है, ऐसी बात नहीं है। प्राज्ञो ही प्रकरणात्, कहे प्रकरण के अनुसार अर्थ करना पड़ेगा, प्रकरण के अनुसार अर्थ करना पड़ता है। कहे प्रकरण के हाँ भोजन कर रहे हैं, अब भोजन के समय किसी ने कहा सैंधवम आनय, सैंधव ले आओ, तो सैंधव मन सिंधु देश में उत्पन्न घोड़े को भी सैंधव कहते हैं, और सिंधु माने सागर से उत्पन्न लवण को भी सैंधव कहते हैं। अब भोजन का प्रकरण है तो आप घोड़ा लाओगे कि लवण नमक लाओगे? क्या नमक लाएंगे? क्यों भाई, घोड़ा क्यों नहीं लाओगे? तो आप वहाँ समझते हैं कि ये भोजन का प्रकरण चल रहा है, यात्रा का प्रकरण नहीं, इसलिए सैंधव का अर्थ क्या किया आपने? लवण नमक किया। तो प्रकरण के अनुसार ना अर्थ किया जाता है। एक शब्द के अनेक अर्थ हों, सैंधव शब्द के दो अर्थ, सिंधु देश में उत्पन्न अश्व और सिंधु से उत्पन्न लवण। अब अश्व लाएं कि नमक लाएं, इसका निरूपण निर्णय कैसे होगा? तो प्रकरण से, भोजन का प्रकरण चल रहा है तो सैंधवम आने, सिंधु देश से उत्पन्न घोड़े को नहीं लाएंगे, सिंधु से उत्पन्न नमक को लाएंगे। और जब यात्रा का प्रकरण होगा, कोई कहेगा सैंधवम आने, तो वहाँ पर नमक लाकर सामने नहीं रख देंगे, वहाँ सिंधु देश में उत्पन्न जो अश्व है, ऐसे अश्व को लाया जाएगा। तो प्रकरण के द्वारा अर्थ का नियमन होता है कि किस अर्थ को लेना है। अब जो प्रकरण चल रहा है, शब्द से रहित है, रूप से, रस से, स्पर्श से, गंध से रहित है, अनादि है, अविनाशी है, महत से पर है, स्थिर है, उसको जान करके मृत्यु मुख से छूट सकते हैं, छूटते हैं। कहते हैं प्राज्ञो ही प्रकरणात्, यहाँ प्रकरण से प्राज्ञ अर्थात परमात्मा का ग्रहण है, अव्यक्त आपके प्रधान का जड़ प्रकृति का ग्रहण नहीं है। प्राज्ञ परम पुरुष ही एव अत्र निचायत्वेनाभिधीयते, प्राज्ञ अर्थात परम पुरुष जो भगवान हैं, वही यहाँ निचायत्वेन विधीयते, ज्ञेयत्वेन कहे जा रहे हैं। कहे कुतः, कहे कैसे, हमारा अव्यक्त क्यों नहीं कहा जा रहा है? प्रधान नहीं कहा जा रहा है, अर्थ दोनों हैं, तो परमात्मा ही क्यों कहा जा रहा है भाई? कहे कुतः, कहे प्रकरणात्, कहे प्रकरण प्रमाण है। प्राज्ञस्य परमात्मनः एव इदं प्रकरणम, ये जो प्रकरण चल रहा है, कौन? इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परा। ये जो प्रकरण चल रहा है, ये परमात्मा का प्रकरण है। ये आगे और स्पष्ट होगा। कहते हैं पैसे पता चला परमात्मा का प्रकरण। कह लीजिए आपने जो प्रकरण जो प्रस्तुत किया है यहाँ, निचायतम महतः परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात् प्रोमुच्यते, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का 15वां मंत्र है ना? कि हाँ, क्या प्रकरण पहले से क्या चल रहा है भी देख लीजिए। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 15वें मंत्र को आपने प्रस्तुत किया। हम नवम मंत्र को प्रस्तुत करते हैं। नववें मंत्र में क्या कहा गया है? सोध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम, संसार सागर के पार चला जाता है, विष्णोः परमं पदम प्राप्त आपनोति, विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। परमात्मा का प्रकरण चल रहा है। और 11वें में, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के 11वें मंत्र में क्या कहा गया? पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं।
इस प्रकार परमात्मा को सबसे पर बतलाया गया। इंद्रिय से परे अर्थ, अर्थ से पर मन, मन से पर बुद्धि, इस प्रकार परमात्मा को सबसे पर तत्व बतलाया गया, श्रेष्ठ तत्व। इति परमात्मनः परत्वम उपपाद्य, परमात्मा के परत्व का निरूपण करके, उपादन करके, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते 1:3-12 इति पूर्वार्धेन दुर्गेयत्वं विनिर्दिश्य। कहा ना, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, ये जो आत्मा है, परमात्मा है, संपूर्ण प्राणियों के अंदर छिपा हुआ है, प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो इतने अंश के द्वारा परमात्मा दुर्गेय है, ऐसा निर्देश किया। अब आगे कहे, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, ये बतलाया। ये 12वां मंत्र है। 1-2 पाद को पहले प्रस्तुत कर दिया कि दुर्गेय है परमात्मा, उसके बाद सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा गृहीत होता है, ये बताया। इत्युत्तरार्धेन प्रकृतस्य तस्यैव सूक्ष्मधि वेद्यत्वं प्रतिपादितम्, उत्तरार्ध से दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, इस उत्तरार्ध अंश के द्वारा परमात्मा सूक्ष्म बुद्धि का वेद्य है, विषय है, ये प्रतिपादित किया गया। क्या कि आप जो बता रहे परमात्मा को प्रतिपादित किया गया, किंतु हमने जो कहा है क्या, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम, शब्द स्पर्श रूप से रहित है और वो मेरा अव्यक्त है। इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाराज कह रहे हैं कि पहले सुनो, अशब्दम स्पर्श इत्यादि जो तुमने कहा है ना, परमात्मा में भी वो बात है। परमात्मनोपि यत्तद् अदृश्यमग्राह्य, ये मुंडकोपनिषद, इत्यत्र इति अन्यत्र अदृश्यत्वादयो धर्मा हभीक्षणोपासना निर्मली कृतान्तःकरणेन दृश्यतया प्रतिपादिता। कहते हैं परमात्मा को भी यत्तद्दृश्यम अग्राह्यम, अदृश्य है, अग्राह्य है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। नेत्र से ग्रहण नहीं कर सकते हो क्योंकि रूप नहीं है, घ्राण इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उसमें गंध नहीं है, तो इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उसमें स्पर्श नहीं है। तो अदृश्यत्वादि जो धर्म है यह प्रतिपादित है परमात्मा में। आप अपने कह रहे हो कि ये यहाँ पर अदृश्यत्वादि जो धर्म बतलाए गए हैं, भाई अशब्द स्पर्श अरूप अव्यय, अशब्द शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है, यही ना आप बतला रहे हैं। ये सब गुण परमात्मा के भी बतलाए गए हैं, किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, सूक्ष्म बुद्धि से अदृश्यत्वादि गुणों से रहित, रूप आदि गुणों से रहित परमात्मा ज्ञेय है, अज्ञेय नहीं है। तो परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ परमात्मा ही महतः परम ध्रुवम, ध्रुव स्थिर तत्व वही है, अनादि है, अविनाशी है। इसलिए महत से परे कौन है? परमात्मा। उसको यहाँ ज्ञेयतया कहा गया है, आपके प्रधान को ज्ञेयतया नहीं कहा गया है। प्रकरण परमात्मा का चल रहा है, तो प्रकृति कैसे ले लेंगे आप? वही भगवत पाद ने बताया, बदत इति चेत, इससे पूर्व पक्ष किया गया कि अशब्दम स्पर्शम इत्यादि के द्वारा अव्यक्त कहा गया है। कहते हैं ना, कहे नहीं, प्राज्ञों ही प्रकरणात्, प्रकरण परमात्मा का चल रहा है। इसलिए जैसे सैंधवम आने कहने से सैंधव का अर्थ घोड़ा किया जाए कि नमक किया जाए, इसका निर्णय किससे होगा? प्रकरण से होगा। जब भोजन का प्रकरण चल रहा है तो सैंधव कहने पर क्या लाएंगे आप? सागर वाला नमक लाएंगे। और जब यात्रा का प्रकरण होगा तो नमक नहीं लाएंगे, भले सैंधव का अर्थ नमक होता है, क्या लाएंगे? सिंधु देश वाले घोड़े को लाएंगे। इसी प्रकार अव्यक्त
का अर्थ क्या है? चक्षुरादिभिर न विद्यते इति अव्यक्तम, जो आँख इत्यादि से व्यक्त ना हो। परमात्मा भी आँख इत्यादि से व्यक्त नहीं होता, क्योंकि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा दिखाई पड़ता है। हम तो निज नयनन देखो रघुराया, आंखों से देखेंगे। देखिए ऐसा है, भक्तों को भगवान नेत्र से दिखाई पड़ते। क्या अर्जुन भक्त नहीं थे भगवान श्री कृष्ण के? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र क्यों दिया? दिव्यम ददामि ते चक्षुः, दिव्य नेत्र दिया। भक्तों को भक्ति के बल से दिव्य नेत्र प्राप्त होता है। स्वतः श्री यशोदा जी को विराट रूप का दर्शन हुआ, भगवान ने दिव्य नेत्र तो नहीं दिया। तो वहाँ विद्वानों ने भागवत में कहा कि भक्ति महारानी की दिव्य दृष्टि आदि शक्तियाँ चेटी हैं, नौकरानियाँ, सेविकाएं हैं। जहाँ भक्ति महारानी साम्राज्ञी भक्ति देवी विराजमान है, वहाँ ये सब नौकर चाकर तो रहेंगे ही, इसलिए वहाँ दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। दिव्य दृष्टि स्वयं उपस्थित हो गई बिना दिए ही। तो भक्तों को दिव्य दृष्टि बिना दिए ही उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति देवी विराजमान है, इसलिए भगवान भक्त को दिखाई देते हैं। दिव्य दृष्टि वहाँ है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अर्जुन ने कहा पश्याम देवांश तो देव, आपके देह में मैं देख रहा हूँ, ये सब कहा। तो कहते हैं उपासना निर्मली कृतांतःकरणेन्द्र से, उपासना से, भगवत उपासना से, नाम जप से, मंत्र जप से, नाम जप काल, मंत्र जप काल में आत्मस्वरूप का, परमात्म स्वरूप का, मंत्रार्थ का चिंतन करने से जब अंतःकरण निर्मल होता है तो सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए यहाँ प्रकरण परमात्मा का चल रहा है, इसलिए अव्यक्त चक्षुराज इंद्रियों से व्यक्त नहीं होने वाला परमात्मा है, उसी का अव्यक्त सबसे ग्रहण है, आपके प्रधान का नहीं ग्रहण है। इति सर्वम समंजसम, इसलिए सब का सामंजस्य बैठ गया। ये बतलाया। कह रहे हैं त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च, ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का छठा सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इसके लिए भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज इसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों इस सूत्र का प्रस्तुतिकरण हुआ? कहते हैं इतोपि न सांख्य तंत्राभिमतं प्रधानम अत्र अव्यक्त शब्देन प्रतिपाद्यते। इतोपि अस्मात् कारण, एक और कारण है, इस कारण से भी सांख्य तंत्र में अभिमत, सांख्यवादियों को स्वीकृत जो प्रधान है उसका अव्यक्त शब्द से यहाँ ग्रहण नहीं है। क्यों? यस्माद् अत्र प्रकरणे पितृषु मनस्कत्वोपायोपेयानां त्रयाणामेव उपन्यासं ज्ञेयत्वेन श्रूयते तद विषयकः प्रश्नश्च। कहते हैं इस प्रकरण में, जो प्रकरण चल रहा है, नचिकेता और यमराज का संवाद रूप प्रकरण चल रहा है, तो इस प्रकरण में जब नचिकेता यमराज के यहाँ 3 रात निवास किए और भगवान यम लौट करके आए, तो उन्होंने कहा कि 3 रात आपने निवास किया है, इसलिए आप हमसे 3 वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने 3 वरदान मांगा। कहते हैं पितृषु मनस्कत्व, हमारे पिता प्रसन्न हो जाएं मेरे यहाँ से लौटने के बाद। उपाय क्या है? भगवत प्राप्ति का उपाय। और उपेय क्या है? प्राप्तव्य क्या है? ये 3 का ही उपन्यास माने प्रस्तुतिकरण है। ज्ञेयत्वेन, यही 3 ज्ञेय रूप से श्रूयमाण हैं, और इन तीनों के विषय में ही यहाँ प्रश्न हुआ है। यहाँ अव्यक्त प्रधान उधान के विषय में प्रश्न नहीं हुआ है। न प्रधानादेह, प्रधान विषय प्रश्न नहीं है।
अतो न सांख्य मत सिद्धम प्रधानम अव्यक्त शब्द वाच्यम। इसीलिए सांख्य मत में सिद्ध जो प्रधान है वह अव्यक्त शब्द का वाच्य वेदांत में नहीं है। कहते इसको आप स्पष्ट कीजिए, हमें समझ में थोड़ा कम आया, कहे समझ में कम आया, हम स्पष्ट कर देते हैं। आखिर में शिष्य तो बने किसी प्रकार से सांख्यवादी। कहे तत्र नचिकेता मृत्योः प्राप्तव्ये वरत्रये प्रथम वरेण आत्मनः पुरुषार्थ योग्यतां पितुः सुमनस्कत्वादि रूपां। कहते प्रथम वर से जब यमराज ने कहा हम आपको 3 वरदान देंगे, तो नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में क्या मांगा? मोक्ष साधनी। देखिए, प्रथम आत्मनः पुरुषार्थ योग्यताम, अपने पुरुषार्थ की योग्यता। भाई माता पिता प्रसन्न नहीं है, माता पिता कष्ट में है, आपके कारण माता पिता को कष्ट हो रहा है, तो आपका मन मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवृत्त होगा? इसलिए आत्मनः पुरुषार्थ योग्यताम पितुः सुमनस्कत्वादि रूपाम। कैसे पुरुषार्थ की योग्यता? माता पिता प्रसन्न हो। ये नहीं कि समाज को संत्रस्त करते रहो, आतंकवाद फैलाते रहो, नेतागिरी के द्वारा देश को ठगते रहो, व्यापार के द्वारा दूसरों को लूटते रहो, झूठ बोलते रहो, हिसाब किताब में गड़बड़ी करते रहो, चरित्र को अपने गिराते रहो, और उसके बाद सोचो कि हम बैठ करके ध्यान लगावें, भगवान हमारे ध्यान में आवें, आत्मस्वरूप का हम चिंतन करें, ऐसी इच्छा रखो। ये कथमत संभव नहीं है। आत्मस्वरूप का चिंतन करने के लिए हमें ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि जिससे सज्जन लोग संतुष्ट रहें। माता पिता, गुरु जो अपने से ज्येष्ठ हैं वे संतुष्ट रहें। चोरों को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, घूसखोरों को संतुष्ट करेंगे, उनको घूस देंगे तब संतुष्ट होंगे, इसकी आवश्यकता नहीं। मैं सज्जनों की बात कर रहा हूँ। शास्त्र जिनकी महिमा का प्रतिपादन करते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, जिनको शास्त्रों ने पूज्य बतलाया है, उनके प्रति सद्व्यवहार रखें, जिससे उनका आशीष प्राप्त हो और मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ें। ये बात है। माता पिता को छोड़ करके बाबा बन गए, माता पिता की सेवा से भी वंचित, और यहाँ लूटना खसोटना शुरू कर दिया। अगर वो वहाँ रोते हैं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपने दायित्व का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। शास्त्र पढ़ लिख करके केवल साधना में ही रहने लगे, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है। शास्त्र को पढ़ने के बाद हमें शास्त्र का संरक्षण करना चाहिए। शास्त्र का संरक्षण करना एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। जिन्होंने अपने गुरुजनों से विद्या ग्रहण की है, उनका पहला दायित्व है विद्या की सुरक्षा करें। विद्या की सुरक्षा क्या है कि अधिकारी को विद्या प्रदान करें, उसको छिपा करके न रखें, राष्ट्र सेवा में लगावें अपनी विद्या को। तो देखिए, पुरुषार्थ योग्यता क्या है? अपने पुरुषार्थ योग्यता की कब आएगी? जब हम अपने से बड़ों को प्रसन्न रखेंगे। द्वितीय वर क्या है? मोक्ष साधनी भूताम अग्नि विद्याम। द्वितीय वर में कहा कि हमें वह अग्नि विद्या बतलाइए जिससे हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। मोक्ष साधनी भूत, स्वर्गादि साधनी भूत अग्नि विद्या नहीं चाहिए नचिकेता को। तृतीय वर से क्या मांगा? तृतीयेन च मोक्ष स्वरूपम उद्दिश्य उपेयोपाय स्वरूपम अप्राक्षित। कहते हैं तृतीय वर के द्वारा नचिकेता ने कहा मोक्ष स्वरूप को उद्देश्य करके उसका उपेय, मोक्ष स्वरूप मोक्ष प्राप्त करना है तो प्राप्तव्य क्या है, उसका उपाय क्या है। ये 3 वरदानों के द्वारा 3 प्रश्न पूछा। अब इसी का उपादन भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। तथा ही के द्वारा उपादन हो रहा है। नचिकेता नाम ऋषि कुमारो अतिथि रूपेण अनस्नन्नेव तिस्रो रात्रिर्यावन् मृत्यु गृहे अवात्सीत। कहते हैं नचिकेता जो है, नचिकेता नाम है, एक ऋषि का कुमार है, बालक है। अतिथि रूप से
बिना भोजन किए हुए 3 रात्रि पर्यंत यमराज के द्वार पर, घर पर निवास किया। यमराज लौट करके आए। ततस्तुष्टो मृत्युस्तमाह 3 वरान वृणीस्व इति। उसकी तपस्या से, साधना से 3 दिन गृहपति नहीं थे तो भोजन नहीं किया। उससे संतुष्ट होकर मृत्युदेव ने कहा 3 वरदान आप मांग सकते हैं। इसकी कथा बड़ी सुंदर है। ततः शांत संकल्प सुमना यथासीद्वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रहृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। कठोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का 10वां मंत्र। शांत संकल्प वाले मेरे पिता हो जाएं, प्रसन्न मन वाले हो जाएं, वीतमन्यु उनका क्रोध चला जाए, और आपके यहाँ से जब मैं लौट करके जाऊं तो मेरे पिता मुझसे प्रसन्नता से बात करें। 3 वरों में प्रथम वर ये मैं चाहता हूं। इति पितुः परितोषणम प्रथमं वृत्वा। पिता की प्रसन्नता प्रथम वर के रूप में मांगी। द्वितीयेन वरेण मोक्ष साधन भूताम नाचिकेताग्निविद्यां वव्रे। द्वितीय वर के स्वरूप में मोक्ष साधनी भूता अग्नि विद्या को प्राप्त किया। इसका वर दिया क्या? सा त्वम् अग्निम स्वर्ग मध्येशि मृत्यो प्रब्रूहितं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। हे मृत्युदेव, मैं श्रद्धा रखता हूँ आपके श्री चरणों में। आप मेरे लिए अग्नि का उपदेश करें। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते, जिससे सुख की इच्छा करने वाले प्राणी अमरत्व प्राप्त कर, अमृतत्वम भजन्ते माने मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये द्वितीय वर मैं आपसे चाहता हूँ, अग्नि विद्या की कामना की। इति अत्र स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं जरया विभेति। इति स्वर्गस्थस्य भयजरा असना पिपासा रहितत्व विगत शोकत्वादिश्रवणात् स्वर्ग शब्देन परम पुरुषार्थो मोक्षो विधीयते अमृतत्वं भजन्त इति तत्र स्थितस्य अमृतत्वश्रवणाच्च। कहते देखिए, सा त्वम् अग्निम स्वर्ग मध्य से मृत्यु। स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या का उपदेश करो। कहते स्वर्ग तो देवराज इंद्र कहा। कहते नहीं, स्वर्ग को परिभाषित किया गया। देवलोक जहाँ वेश्याएं नृत्य करती हैं, उर्वशी इत्यादि अप्सराएं जहाँ नर्तन करती हैं, उस स्वर्ग की कामना नहीं है, क्योंकि हजारों वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र पौत्रों को देने को कहा यमराज ने। सार्वभौम राज्य देने कहा, सब कुछ देने कहा, किंतु नचिकेता संतुष्ट नहीं हुआ। कहते हैं स्वर्गे लोके न भयं किंचन अस्ति। स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है। देवराज इनके लोक में तो भय है। हिरण्याक्ष चला गया तो भय, रावण चला गया तो भय, मेघनाथ पकड़ लिया तो भय, इंद्र पर अनेक दैत्य दानव आक्रमण करके छीन लेते हैं देवराज इंद्र से, इसलिए भय ही भय। कहते हैं इस स्वर्ग की कामना कर रहे हैं जिसमें भय नहीं है। स्वर्गे लोके न भयम। स्वर्ग लोक में, जिस स्वर्ग में भय नहीं है, जहाँ वृद्धावस्था नहीं है, आत्मा का जब स्वरूप बतलाया गया, 8 गुण बतलाए गए। एस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। विजर बताया गया, वृद्धावस्था नहीं है। जब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न है तो वृद्धावस्था से रहित तो होगा ही। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न होने के कारण मृत्यु रहित भी होगा, शोक रहित भी होगा। तो कहते हैं स्वर्गस्थ से, स्वर्ग में स्वर्गस्थ जो लोग हैं उनमें भय नहीं है। ना भयम ना तत्र जरा असना पिपासा से रहित,
विगत शोकत्व आदि का श्रवण हुआ है, विगत शोक रहित होते हैं। इसलिए स्वर्ग सबसे देवलोक नहीं लेना है। देवलोक में तो शोक होता है। अपने पास 2 अप्सराएं हैं, किसी के पड़ोसी के पास 4 अप्सराएं हैं, शोक होने लगा, दुख होने लगा। इसलिए और भी शोक होता, दुख होता है। जब स्वर्ग का पुण्य समाप्त हो जाता तो पैर पकड़ करके, टांग पकड़ करके नीचे फेंक देते हैं। उससे अच्छा तो यहाँ का रेस्टोरेंट है, सम्मान से कह देते भाई जाइए। वहाँ तो नहीं आना चाहता तो पैर पकड़े और नीचे सिर करके फेंक देते हैं। तो कह रहे हैं स्वर्ग शब्द से यहाँ परम पुरुषार्थ लिया गया, क्योंकि भूख प्यास से रहित, वृद्धावस्था से रहित, भय से रहित, तो ये सब देवलोक वाले स्वर्ग में, इंद्र के स्वर्ग में संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष अमृतत्वं भजन्त इति तत्र स्थितस्य अमृतत्व श्रवणात्। अमृतत्वम अविनाशित्वम, अविनाशित्व को प्राप्त करते हैं। अस्यैव चा प्रतिवचनम तृणाचिकेतस्त्रिपरेत्य संधिम त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु। अब इसी का उत्तर कि ये सब जान करके जन्म तरति जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। स्वर्गलोक क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, जो देवराज इंद्र के स्वर्ग में रहते हैं, भोग इत्यादि किए, भोग पान जो भी, वहाँ क्षीण पुण्य हो गया तो मृत्यु लोक में आते हैं। ये उस स्वर्ग की चर्चा है, तरत जन्म मृत्यु, जहाँ जन्म और मृत्यु से पार हो जाता है। इत्यादि नाकृतम शांतिमत्यंतमेति इत्युक्ता अत्यंत शांतिश्चा मोक्षावस्थायाम एव इति निश्चयः। अब शांतिमत्यंतमेति, ये भी बात आई कि अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। तो अत्यंत शांति कहाँ प्राप्त होगी भाई? ये तो मोक्षावस्था में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए स्वर्ग का अर्थ यहाँ क्या है? मोक्ष है, और ये नहीं है देवलोक। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्रम स्वर्गाय लोकाय, शौनकादिश स्वर्गाय लोकाय सत्र, स्वर्ग लोक के लिए सत्र कर रहे हैं। अर्थ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कथायाम सक्षणा हरे, भगवान की कथा में बैठे हैं तो स्वर्ग क्यों चाहेंगे? कुलपति हैं, कर्मकांड अग्निहोत्र आदि दर्श पूर्णमास आदि से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कथा में बैठे हैं तो हाँ स्वर्गाय लोकाय, स्वः स्वर्गे गीयते इति स्वर्गायो हरिः। स्वर्ग का अर्थ किया, स्वर्गाय माने स्वः स्वर्गे गीयते इति स्वर्गायो हरिः। स्वरभ्यम स्वर्गनाकत्र दिवत्तेदशालयाः। स्व कहते हैं स्वर्ग को, स्व माने स्वर्गे गीयते स्वर्गाय, स्वर्ग में जिनका गान हो, गुणगान हो। वामन रूप में भगवान को बड़ा गान होने लगा। तो स्वर्गाय माने भगवान। ये आइए, एवं तृतीयेण वरेण, तृतीय वर्ष से क्या मांगा? मोक्ष स्वरूपावगम पूर्वकम उपेयोपेत्र स्वरूपम उपाय तृतीय वरेण, तृतीय वर्ष से क्या मांग रहे? मोक्ष स्वरूपावगम पूर्वकम, मोक्ष स्वरूप के ज्ञान पूर्वक उपेयोपेत्र स्वरूपम। उपेय और उपेत्री, उपेय माने जो उपाय से प्राप्त होने वाला है परमात्मा, और उपेता माने प्रापक। और उपेय तो परमात्मा हो गए, उपेता जीव हो गया, और उपाय भूत कौन हो गई? भगवान की उपासना। उपाय भूतोपासना स्वरूपम च वृतम, मोक्ष स्वरूप का ज्ञान हो, इसके लिए उपेय जो परमात्मा है, उपेता जो जीव है, और उपाय भूत जो उपासना है, उसके स्वरूप का वरदान मांगा। क्या, कैसे? देखे, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति नायमस्तीति चैके। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यमनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। नचिकेता ने कहा, लोगों में संदेह है कि जब यहाँ से जब मनुष्य मरता है
अस्तित एक है तो आत्मा रहता है, कोई लोग कहते हैं नायम अस्तित, कोई कहता नहीं रहता है, मरने के बाद कुछ नहीं रहता है। हम आपके द्वारा अनुशिष्ट होकर आपके अनुशासन में रह करके इसको जानना चाहते हैं, ये हमारा तृतीय वरदान हो। यदि मोक्ष स्वरूपे पृष्ठे, इस प्रकार मोक्ष स्वरूप पूछा। तद जिज्ञासायाम तस् दार्ढ़्यम अवगत्य अतएव तम प्रशंस्य उपदिदेश। अब मोक्ष स्वरूप की जब जिज्ञासा की तो उसकी दृढ़ता का पहले ज्ञान किया यमराज ने और उसकी प्रशंसा की और उसे उपदेश दिया। अब महाराज कैसे प्रशंसा की, कैसे उपदेश दिया, ये बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए इसको हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पाठ में समर्थित होने वाले सभी मनीषियों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।